नमस्कार। एक नाम है जडेजा, और जब भी ये नाम सुनने को मिलता है तो जहन में एक खास तरह की तस्वीर उभरती है ना? तो आज हम इसी जडेजा वंश के शानदार इतिहास और इनकी पहचान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। सोचिए, एक निडर योद्धा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें खुददारी हो और साथ में वो शाही अंदाज। असल में यही शब्द हैं जो जडेजा पहचान की पूरी कहानी बयां करते हैं। एक ऐसी छवि जो बहादुरी, स्वाभिमान और गौरव से मिलकर बनी है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं कि ये नाम जडेजा योद्धाओं और राजघरानों की एक इतनी गौरवशाली विरासत से कैसे जुड़ा है। इनकी विरासत की जड़ें सीधी दिव्यता और राजशाही से जुड़ती हैं। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं और चंद्रवंशी राजपूतों की एक बहुत ही अहम शाखा है। इनका गहरा नाता यादव कुल से भी है और इन्होंने कच्छ की सूखी रेत से लेकर सौराष्ट्र के दिल तक एक बहुत ही मजबूत विरासत बनाई है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। चलिए, इनकी उत्पत्ति, इनके ओरिजिन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब ये चंद्रवंशी शब्द बार बार आएगा, तो इसका मतलब क्या है? असल में चंद्रवंशी मतलब चंद्रवंश, यानी वो शासक जो मानते हैं कि उनका वंश सीधे चंद्रदेव से शुरू हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से उनके शाही दर्जे का अंदाजा लगता है। तो देखिए, इनकी ऐतिहासिक यात्रा सिंध से शुरू होती है। करीबन 8वीं और 9वीं शताब्दी में इनके पूर्वज सिंध पर शासन करते थे। फिर आता है एक बड़ा मोड़, जब इनके एक महान पूर्वज जामजाड़ा के नाम पर इस वंश का नाम जडेजा पड़ता है। और इसके बाद ही सिंध से कच्छ की तरफ इनका एक बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है, जहां से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एक और खास बात, इनके जो शासक थे उन्हें जाम की उपाधि दी जाती थी। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, नहीं, ये उनकी खास पहचान थी, उनकी संप्रभुता का प्रतीक था। यही वो चीज थी जो उन्हें दूसरे शासकों से अलग करती थी। तो सिंध से कच्छ आने के बाद ये विरासत कैसे आगे बढ़ी, कैसे फली फूली? चलिए अब बात करते हैं जडेजाओं के दो सबसे बड़े और मजबूत राज्यों की, कच्छ और जामनगर। एक तरफ था कच्छ, जिसे राव खेंगाड़जी प्रथम ने बसाया और भुज को अपनी राजधानी बनाकर जडेजा सत्ता को मजबूती दी। लेकिन जडेजाओं का प्रभाव सिर्फ कच्छ तक नहीं रुका। 16वीं शताब्दी में जाम रावल ने सौराष्ट्र में एक बिल्कुल नया पावर सेंटर बनाया, जिसे आज हम सब जामनगर के नाम से जानते हैं। मतलब साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। और जानते हैं इनकी एक और बड़ी ताकत क्या थी? इनकी नेवी। जी हां, इनकी नौसेना इतनी जबरदस्त थी कि न सिर्फ समुद्री लुटेरों से अपने किनारों को महफूज रखते थे, बल्कि अरब सागर के पूरे ट्रेड रूट पर इनका दबदबा था। और जाहिर है, इसी से इनके राज्य में खुशहाली भी आती थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं, उस मोड़ पर जिसने जडेजाओं के इतिहास को, उनके उसूलों को हमेशा हमेशा के लिए गढ़ दिया। एक सवाल है, क्या एक वादा, एक वचन, एक पूरे साम्राज्य से भी बड़ा हो सकता है? यही सवाल भूचर मोरी की लड़ाई की वजह बना। ये जमीन की जंग थी ही नहीं, ये तो उसूलों की जंग थी, एक वचन की लड़ाई थी। याद रखिए, ये साल 1591। इतिहास में यह तारीख एक ऐसी लड़ाई के लिए दर्ज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस लड़ाई को गुजरात का पानीपत भी कहते हैं। सोचिए, एक तरफ थे जामनगर के जाम सताजी और दूसरी तरफ मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना। और लड़ाई की वजह क्या थी? सिर्फ एक शरणार्थी की हिफाजत करना। जाम सताजी ने एक शख्स को पनाह दी थी और उसे बचाने के लिए वो अकबर की फौज से भिड़ गए। नतीजा? हाँ, नतीजा जडेजाओं के लिए बहुत विनाशकारी रहा, लेकिन नैतिक रूप से ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। ये उनके वचन की जीत बन गई। और यही बात इस लड़ाई का सार है। हजारों योद्धाओं ने सिर्फ एक वादे को निभाने के लिए अपनी जान दे दी। ये साबित कर दिया कि इज्जत, सम्मान किसी भी सल्तनत से बहुत बड़ा होता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज के जमाने में ये विरासत कहाँ दिखाई देती है? चलिए देखते हैं। जडेजा समाज की आस्था का जो केंद्र है वो है उनकी कुलदेवी मां आशापुरा। कच्छ में जो मातानो मढ़ है वो हर जडेजा के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है, एक तीर्थ स्थल है। और उसी योद्धा वाली स्पिरिट का अगर आज कोई उदाहरण देखना हो तो शायद क्रिकेट का मैदान सबसे अच्छी जगह है। रविंद्र जडेजा, उनका जुझारूपन, उनका एग्रेशन कहीं ना कहीं उसी विरासत की एक झलक देता है। आज भी उनकी गरासिया जीवन शैली में वो शाही झलक दिखती है। राजनीति से लेकर बिजनेस तक उनकी मौजूदगी है।
और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और भाषा को आज भी जिंदा रखा है। ये विरासत आज भी सांस ले रही है। तो हम अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। रेगिस्तान और समंदर के बीच अपने सम्मान को, अपने वचन को जिंदा रखने का असल में मतलब क्या होता है? शायद यही सवाल जडेजा गाथा का दिल है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जमीन से ज्यादा जरूरी उसूल होते हैं, ताकत से ज्यादा जरूरी वचन होता है और जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी सम्मान होता है।